अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल अर्दीन व यार ये टेढ़ियो सुल्तान में लागे नहीं रही इसकी ये निकल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका अल-हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस-सक़लैन किताबल्लाह व इत्रती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लू बअदी अबदा। सल्लल्लाहु पढ़ेंगे मोहम्मद वाला अज़ान गिरामी क़दर बड़ी रफ्तार के साथ मुहर्रम अल हराम का ये पहला अशरा अपनी इख्तितामी मंजिलों से नज़दीक आ गया। वाक़ई पूरा साल हम इंतज़ार करते हुए फ़र्श अज़ा बिछेगा, बीबी को पुरसा देंगे, मातमदारी करेंगे, गिरियोज़ारी करेंगे और ये दिन आते हैं और बड़ी रफ्तार के साथ गुजर जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि पहली मरतबा मैं अज़ीज़ाना के सामने हाज़िर हुआ। ज़ाहिर सी बात इंसान सोचता है कि मोमिनीन क्या सुनेंगे, किस तरह की बातें सुनेंगे। मैं आप सबका वाक़ई शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने फ़िक़्ह मसाइल बयान किए और आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया। मुसलसल जो सवालात मेरे पास आ रहे हैं उससे अंदाज़ा होता है कि कितनी ज़्यादा पजीराई आप अज़ीज़ान दे रहे हैं। खुदा उन्हें मुताल आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, हमारी तरफ से इस हाज़िरी को, इस पुरसदारी को कबूल करें। नतीजा ये होता है कि फिर हम अपने मौजू पर बात नहीं कर पाते हैं। ख़ास तौर पर मेरा दिल चाहता है मौला के फ़ज़ाइल का तज़किरा हो, वो नहीं हो पाता। लेकिन बहरहाल जो हैं मसाइल पेश कर रहा हूँ। बानियान की भी कुछ बतौर ख़ास हज के हवाले से फरमाइश थी कि मौलाना इस मसाइल पर ही बात करें। ख़ुम्स के हवाले से भी ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारे अहबाब ने बहुत सारे सवालात पूछे जल्दी जल्दी। मैं कोशिश करके मेन सवालात को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेन जो है वो कम से कम सवालात कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। एक सलवात पढ़ देंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुलासे कलाम ये हुआ कि खुम्स का जो फ्रेमवर्क है बड़ा सिंपल सा है। इनकम माइनस एक्सपेंस दैट्स इक्वल टू सेविंग। 12 महीने में जो आपने कमाया जितने भी हलाल तरीक़ों से वो आपकी इनकम हो गई, आपकी आमदन हो गई। इन्हीं 12 महीनों में जो कुछ आपने खर्च किया वो आपका एक्सपेंस हो गया, जो बच गया वो आपकी सेविंग है। सवाल सिर्फ ये है, समझाना ये है इस वक्त, और 2-3 सवाल इसी के अंदर आ जाएंगे कि एक्सपेंस किसे कहते हैं। देखिए, रहने सहने ओढ़ने बिछोने के लिए जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसे आपका एक्सपेंस कहा जाता है। सिंपल ज़ाहिर सी बात है, यूटिलिटीज़ आ जाएंगी, खाना पीना आ जाएगा, आपका राशन आ जाएगा, आपका कपड़ा लत्ता आ जाएगा, आपके मोबाइल के बिल्स आ जाएंगे। फ़र्ज़ कर लें यूटिलिटीज़ का मतलब बिजली पानी गैस के बिल्स आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आ गई। अगर आप गाड़ी रखते हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस आ गया मिसाल के तौर पर, घर का रिपेयर मेंटेनेंस है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपका एक्सपेंस है। बीमारी है खुदा न खासा, घर के अंदर रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, ओकेजनल कोई बीमारी आ गई, आपने उसके लिए इलाज करवाया, कोई सर्जरी आ गई, मजलिस मातम नियाज करते हैं, आप डोनेशंस देते हैं, ये सब का सब आपका एक्सपेंस है। आप ज़ियारतों पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, पाकिस्तान टूर पे जाते हैं, शादियाँ होती हैं, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं, पड़ोस के शहर में जाते हैं, दूर के शहर में जाते हैं,
ये सब का सब आपका एक्सपेंस माना जाएगा, जो एक रेगुलर आप बजट के एतबार से, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के एतबार से, वट एवर यू स्पेंड इज़ योर एक्सपेंस। जो भी आप अखराजात करते हैं इस तरह के, वो सारे के सारे एक्सपेंस माने जाएंगे। किसी को आप गिफ्ट दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, आपको ख्याल आया यार फ़लाँ बच्चे की स्कूल के पैसे दे दो, फ़लाँ बीमार के इलाज के पैसे दे दो, फ़लाँ बेवा की मसलन घर में राशन डलवा दो, फ़लाँ मसलन बच्ची की शादी के पैसे दे दो, वही सब जितने भी आप इस तरह के एक्सपेंस हैं, इवन ये भी सब आपके क्या माने जाएंगे, एक्सपेंस माने जाएंगे। आपने मन्नत मानी कि यार मेरा बच्चा सही हो गया तो मैं मसलन जो है वो 1-2 देग खिलाऊंगा मौला हुसैन के नाम पे, ठीक है जी, ये भी आपका एक्सपेंस, सब आपका एक्सपेंस माना जाएगा। क्लियर है? इन सब बातों के बाद जो बच गया वो आपकी सेविंग है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खर्च करते हैं वो एक्सपेंस है, लेकिन ये फाइल 12 महीने की खुलती है, 12 महीने की बंद हो जाती है, ठीक है। लिहाजा अगर 15वें महीने का एक्सपेंस है और आपने अभी कर लिया तो वो आपका इस साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, इस साल तो आपकी सेविंग ही माना जाएगा। अब मैं समझाऊं इसकी छोटी सी एग्जांपल जल्दी से। मिसाल के तौर पर फर्ज करते हैं कि मैंने हर महीने लाख रुपए कमाए, साल के एंड पे मैंने 12 लाख रुपए कमाए। मैंने मिसाल कल बनाई थी कि 15 लाख हो गए, बोनस वोनस सब मिला के। अब 15 लाख खर्च करने के बाद मेरा जो साल का खर्चा था वो 10 लाख रहा, तो 5 लाख रुपए मेरी बचत हो गई। फर्ज करते हैं कि जनवरी, पहले हम हिसाब भी सिंपल सादा सा बनाते हैं, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। अब 1 जनवरी से मैंने कमाया शुरू किया, 31 दिसंबर तक मैंने 15 लाख रुपए कमाए। मुझे पता था 15 लाख हो जाएंगे। अभी मैं फ़र्ज़ करने सितंबर में खड़ा हूँ, अक्टूबर में खड़ा हूँ मिसाल के तौर पर। मेरे अखराजात भी मुझे पता है 10 लाख होंगे, 5 लाख बचेंगे। मैंने कहा एक काम करते हैं, ये 5 लाख में से लाख रुपये तो खुम्स देना पड़ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं काम करता हूँ कि यार अगले साल मार्च में फलां ग्रुप जा रहा है ज़ियारतों के लिए, वो 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए ज़ियारतों के लिए ले रहे हैं। मैंने 4 लाख रुपए उस ग्रुप वाले को दे दिए कि यार मेरा नाम ज़ियारत में लिख दो। कब दिए? सितंबर में दे दिए, अक्टूबर में दे दिए, नवंबर में दे दिए। अब जब 31 दिसंबर आई तो जो मेरे पास 5 लाख बचने चाहिए थे उसकी जगह मेरे पास कितने बचे? लाख रुपए बचे। 4 लाख रुपए मैंने वहाँ पर ज़ियारत के लिए जमा करवा दिए, मैंने दे दिए, मेरे हिसाब से चले गए, मेरे पास नहीं रहे। लेकिन असल में वो अखराजात कब होने? 31 दिसंबर तक होने नहीं, वो अगले साल के फरवरी में, मार्च में होने। तो अगले साल के अखराजात इस साल के अखराजात नहीं हो सकते। तो 31 दिसंबर को चाहे मेरे पास लाख रुपए हैं और 4 लाख रुपए की रसीद है जो मैं दे चुका हूं, लेकिन मेरी बचत 5 लाख ही मानी जाएगी, मुझे लाख रुपए खुम्स के निकालने हैं। बाज़ हो गई बात। अब मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि पूछे गए सवाल, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रूरी बता। अच्छा, इसके बाद जनाब अली वो अखराजात जो 3 साल बाद होने, 4 साल बाद होने, 5 साल, जब 3 महीने बाद के अखराजात अभी के अखराजात नहीं हो सकते तो 4 साल बाद के कैसे हो जाएंगे? 4 साल बाद के अखराजात कौन करता है, कौन संभालता है? मैं आपको बताऊँ। मिसाल के तौर पर बेटी की शादी करनी है, 5 साल बाद बेटी की शादी है, 6 साल बाद बेटी की शादी है, इंसान हर साल जमा करता है। अब मिसाल के तौर पर इसी 15 लाख में से मैंने कहा भाई ये 15 लाख है, इस 15 लाख में से 3 लाख रुपए बेटी के अकाउंट में डलवा दो, बेटी के अकाउंट में रख दो, ये बच्ची की शादी में काम आएंगे। हर साल 3-3 लाख रुपए जमा होंगे तो 5 साल में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब बच्ची की शादी का मौका आएगा तो थोड़ा आसानी रहेगी, सुकून से शादी हो जाएगी। ऐसा ही। तो अब ये 3 लाख रुपए मैंने आज इस पर एक टैग लगा दिया कि बच्ची की शादी के लिए। ये कब खर्च होने? 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, नहीं पता कब बच्ची का रिश्ता आएगा, कब मुनासिब हालात होंगे, कब जनाब अली शादी करेंगे, लेकिन एक अंदाजा है 4-5-6 साल में शादी हो जाएगी। 5 साल के बाद अखराजात, आज अखराजात नहीं है। मैं इस पैसे पर, यानी शरीयत ने कोई ऐसा कानून नहीं दिया कि ये बचत अगर फला काम के लिए हो तो खुम्स नहीं है और फला काम के लिए हो तो खुम्स है। शरीयत का सिंपल कानून है। शरीयत को कोई गरज नहीं आपने क्यों पैसे बचाए। दुनिया में हर इंसान पैसे बचाता है तो वो बचाता है इसीलिए कि उसको कोई ना कोई काम करना होता। कभी ज़ियारतों में जाने की ख्वाहिश होती है, कभी बड़ा मकान लेने की ख्वाहिश होती है, कभी बच्चों की शादी की ख्वाहिश होती है, कभी बच्चों के तालीम के अखराजात की ख्वाहिश होती है, कभी उसे डर होता है खुदा ना खास्ता माँ बाप भी पढ़ेंगे तो उनके काम आएंगे, कभी उसको ये होता है कि फला काम आ जाएगा। तो इंसान दुनिया में जो सेविंग करता है एक्चुअली वो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए सेविंग कर रहा होता है। कहा भी जाता है कि यार बचत बना के रखो ताकि अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें ज़रूरत पड़े, एकदम से खुशी गमी का मौका आ जाए तो तुम्हारे पास आसानी हो। शरीयत को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शरीयत कहती है इस 12 महीने में तुमने ये कमाया, यस, ये खर्च किया, यस, ये बचाया, अब चाहे किसी भी नीयत से बचाया तुम्हें खुम्स देना है। क्यों? इसलिए कि वो लोग हैं जो इतना भी नहीं बचा पा रहे।
यानी ये पूरे सिस्टम की बात है। तुम कहीं पर भी खड़े हो, इतना तो है ना कि 5 लाख बचा रहे हो। ऐसे लोग हैं जिनका 50 रुपए नहीं बच रहा, तो ये सारा सिस्टम कैसे चलेगा? इसी तरीके से चलेगा। जिसने जितना बचाया है वो उसमें से जो है वो 5वां हिस्सा खुम्स के तौर पर दे। अब एक सवाल पूछा गया मसलन कमेटी का। देखिए, कानून को समझेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। मैंने मिसाल के तौर पर कमेटी डाली। अब एक लफ्ज में जवाब देना आसान नहीं है, लिहाजा मैं इसको थोड़ा सा तफसील से समझा रहा हूँ। देखिए, कमेटी मिसाल के तौर पर वही वाली बात है कि मेरी जो है वो खुम्स की तारीख है कब? 31 दिसंबर। मैंने मिसाल के तौर पर जून के महीने में कमेटी डाल दी, ठीक है जी। अब जून के महीने में कमेटी डाल दी, हर महीने 25,000 रुपये जमा करवा रहा हूँ कमेटी के अंदर कि यार ये मिसाल के तौर पर 20 महीने की कमेटी हो जाएगी तो 5 लाख रुपए निकल आएंगे, तो एक साथ आसानी हो जाएगी, ज़्यारत हो जाएगी, या घर में कलर हो जाएगा, या मसलन घरों में जो है वो 2-3 कमरों में एसी लगवा लूंगा, जो भी आपकी ख्वाहिश थी, बच्चों की तालीम का हो जाएगा, वीज़ा का हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो भी आपकी नीयत है। आपने कमेटी डाली। अब जनाब अली, या तो आपकी कमेटी निकल आई पहले ही महीने, दूसरे महीने 31 दिसंबर से पहले, तो आपने दिए थे मसलन 3 महीने की 75,000 रुपये, आपके 5 लाख रुपए भी से आ गए। अभी जो 5 लाख आपके पास आए हैं, इसमें से आपके तो 75,000 है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी 4.25 लाख आपके पास, इसको आप उधार का समझ लें, ठीक है ना। तो अब आपने अगर ये 5 लाख रुपए कहीं इस्तेमाल कर दिया, बस आपने नियत ही यही की थी कि आएंगे तो मैं मिसाल के तौर पर जो ज़्यारत करके आ जाऊँगा, आप ज़्यारत करके आ गए, पैसे बचेंगे, कोई खौफ नहीं। अब 31 दिसंबर तक आप जो पैसे जो जमा करवा रहे हैं कमेटी के अंदर, वो भी अब आपका पैसा नहीं है, इसलिए कि आपको तो अपना पैसा मिल चुका है। अब जो आप दे रहे हैं वो कर्जा दे रहे हैं, यानी एक तरह से आपने कर्जा लिया, एक तरह से लफ्ज़ कर्जा नहीं आता है समझाने के लिए, आप तो आप पर कर्जा है। अब आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पे बैक कर रहे हैं। जो आपने कमेटी में जमा करवाया उस पर भी कोई कर्जा नहीं, कोई खुम्स नहीं देना, जो आपको पैसे मिल गए उस पर भी नहीं देना। लेकिन सवाल यह है कि 31 दिसंबर तक आपकी कमेटी नहीं खुली। अब जब कमेटी नहीं खुली और आपने 6 महीने के 25,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं, ये 1.5 लाख रुपए आपकी बचत है, आपके पास नहीं है। क्या बात है, क्या नहीं, बेशक सेविंग आपकी जेब में नहीं है, आपके पास नहीं है, लेकिन आपकी बचत है, किसी और के पास है। अब जब आप अपना खाता खोलेंगे, वही वाली बात 15 लाख रुपए वाली मिसाल को लेके चलें, तो 15 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए साल भर में खर्च किए, 5 लाख बचने चाहिए थे, इस वक्त 3.5 लाख बचे। क्यों? इसलिए कि 1.5 लाख रुपए कमेटी में जमा करवा दिए। साहब, ये 5 लाख ही माने जाएंगे, चाहे 1.5 लाख वहां पर है चाहे यहाँ पर है, मुझे देना खुम्स पूरे 5 लाख। क्या बात, तो बड़ा अजीब व गरीब हो गया। यानी मेरी कमेटी नहीं खुली तो मुझे खुम्स देना पड़ा। अगर कमेटी खुल जाती तो मेरे पास 5 की जगह पता नहीं 7-8 लाख रुपए हो जाते, लेकिन मैंने खर्च कर दिए, एक्सपेंस बना दिया। कानून वही रहेगा, इनकम एक्सपेंस सेविंग। मैंने इसी साल एक्सपेंस बना दिया तो अब जनाब अली मुझ पर खुम्स नहीं है, और अगर एक्सपेंस नहीं बनाया था तो खुम्स है। तो देखना ये है कि साल के एंड पर आपकी सेविंग कितनी है। तो समझाना ये है कि मोड ऑफ सेविंग बाज़ औक़ात चेंज हो जाता है। बाज़ औक़ात आप अपनी सेविंग्स को कमेटी में डाल देते हैं, बाज़ औक़ात आप प्लॉट खरीद के रख लेते हैं, बाज़ औक़ात जनाब अली जो है वो आप बैंक में डाल देते हैं, बाज़ औक़ात आप प्राइस बॉन्ड लेके रख देते हैं, बाज़ औक़ात आप सर्टिफिकेट्स लेके रख देते हैं, बाज़ औक़ात आप शेयर्स लेके रख देते हैं, बाज़ औक़ात गोल्ड कॉइन लेके रख देते हैं। व्हाटएवर योर मोड ऑफ सेविंग इज, आप किसी तरीके से भी सेविंग कर रहे हैं। सेविंग्स के मुख्तलिफ अंदाज हैं। एक जुमला वैसे इल्म दीन का नहीं है, मौलाना का नहीं है, लेकिन बहरहाल इसी दुनिया में रहता हूँ तो समझ में आता है कि अगर आप नादान है, अगर आप रुपीज में सेविंग कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी इकोनॉमी और फाइनेंस को समझते हैं तो आप नादान है कि रुपीज में सेविंग कर रहे हैं। एटलीस्ट डॉलर में सेविंग कर लें, एटलीस्ट जनाब अली जो है वो गोल्ड में सेविंग कर लें, तो कम से कम आपका पैसा अप्रिशिएट तो हो जाएगा, डेप्रिशिएट होने से बच जाएगा। बट इधर वे तो आप किसी भी तरीके से मोड ऑफ सेविंग को अपना बना लें, साल के एंड पर जो सेविंग होगी आपको उसका खुम्स देना है। अब एक सवाल बड़ा खतरनाक आता है, मौलाना वो 5 लाख बचे, मैंने 5 लाख का प्लॉट ले लिया, अब लाख रुपए खुम्स वाजिब हो गया, कहाँ से दूं? और मोमिन इतना मासूमाना अंदाज से सवाल करता है कि उसकी मासूमान अदा पे कुर्बान होने का दिल चाहता है। मैं समझाता हूँ कि भाई तुम मुझे पता था कि 31 दिसंबर को तुम्हें खुम्स देना है, तो तुमने 5 लाख का प्लॉट लिया क्यों था? यानी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करो अगर आप नाराज ना हो, बाबा चोरी के मारे से क्यों प्लॉट लिया तुमने? तुम्हारे तो 4 लाख थे, लाख रुपए जनाबे से हरा के थे, तुमने किसी और की चोरी नहीं की। जमाने के इमाम के माल में, शहजादी के माल में चोरी करके तुमने प्लॉट में लगा दिया, तुमने इजाजत किसने दी थी? ऐसा तो नहीं है कि शरीयत में आज हुक्म आया, ये तो सदियों से खुम्स का हुक्म है।
तो बड़ा ख्याल रखें, अगर आपको इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इसको आप बाद में अलग से कैश नहीं करवा सकेंगे। दे आपने 5 लाख रुपए की प्राइस बॉन्ड रख लिया, आसान है, आपने लाख रुपए की प्राइस बॉन्ड बेच दी, खुम्स दे दिया। आपने 5 लाख रुपए की जो है वो सर्टिफिकेट्स ले लिए, आसान है, लाख रुपए का सर्टिफिकेट बेच दिया आपने, जनाब अली कैश करवा ली, खुम्स दे दिया। आपने जनाब अली लाख रुपए के मसलन जो है 5 लाख रुपए के गोल्ड की कॉइन दे लिए 5-5 ग्राम के मिसाल के तौर पर, आखिर में इतना ग्राम सोना बेचा, आपने लाख रुपए खुम्स दे दिया, समझ रहे। लेकिन प्लॉट आप नहीं बेच सकते। अगर आपने मसलन 200 गज का प्लॉट लिया तो आप 40 गज कहां से बेचने जाएंगे, या ये 200 गज का पूरा बिकेगा, नहीं बिकेगा। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त ख्याल रखें कि किसी और के माल में, जनाब ज़हरा और इमाम ज़माना के माल में इस तरह का तसर्रुफ ना करें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कर चुके हैं, गलती हो चुकी है, तो फिर जिसके पास हाकिम शरई है, जिनके पास इजाजत है खुम्स की और इजाजत देने की इजाजत है, उनके बाद जाके कहेंगे क़िबला वाजिब हो चुका है, मैं डिले करना चाहता हूँ, मैं एक साथ नहीं दे सकूंगा। इस साल की जिस तरह मैंने 15 लाख की कमाई पिछले साल की इस साल की होने वाली, तो हर महीने में मिसाल देता हूँ 25,000 रुपये 50,000 रुपये करके आपके मसलन 20,000 रुपये करके 5 महीने में पूरे कर दूंगा। तो वो लेकिन आपको इजाजत देनी पड़ेगी, इसलिए कि आप 31 दिसंबर को मकरूज हो गए हैं। तो ये तरीकाकार है इस तरह से खमखोरी पे करने का। अजान शुरू, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। खुम्स की हद तक जिस हद तक मैं बातें अर्ज कर सकता था मैंने आपकी खबर में पेश कर दी। जहेज़ के हवाले से सिर्फ एक छोटा सा मसला ज़रूर अर्ज कर दूँ, इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर सिस्तानी ने मुताबिक ख़ास कहे कि भाई जहेज़ पर खुम्स बचाया जा सकता है, 3 अगर शर्तें आप पूरी कर लें। नंबर 1, आपकी माली हैसियत ऐसी हो कि आप एक साथ जहेज़ तैयार नहीं कर सकेंगे, तो आप 4-5 साल जमा करेंगे तो होगा। नंबर 2, आपके माशरे में राइज हो कि बाप पहले से 4 साल 5 साल पहले से जो है वो जहेज़ जमा करता है। और नंबर 3 जो सबसे अहम शर्त है वो ये कि आप वही चीज़ मुहैया करें जो आपको जहेज़ में देनी है। अब तक हम जो बात कर रहे थे शादी की जहेज़ की, वो क्या बात कर रहे थे, कैश की, तो फिर उसमें खुम्स लगेगा ही लगेगा, उसमें खुम्स माफ नहीं हो सकता। लेकिन मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यार मुझे मिसाल के तौर पर ये वॉशिंग मशीन लेनी है, और आपने वॉशिंग मशीन अभी से लेकर रख ली, और 5 साल पहले मुझे नहीं पता कोई वॉशिंग मशीन रखेगा कि नहीं रखेगा, लेकिन अगर आपने रख ली कि ये वॉशिंग मशीन मुझे बेटी को जहेज में देनी है 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, तो फिर आप पर इस वॉशिंग मशीन पे खुम्स वाजिब नहीं है। या मसलन सोने के जेवरात आपने बना ली कि भाई यही जेवरात यही सेट मसलन जो है मैं बच्ची को जहेज में दे दूंगा, चेंज नहीं करूंगा इसको, तो फिर उसको खुम्स देना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर आप सोने के सिक्के लेके रख दें कि यार इसको बाद में जेवरात बना लेंगे डिज़ाइन के हिसाब से, फैशन के हिसाब से, नहीं, ये नहीं चलेगा। जो एक्चुअल चीज़ देनी है अगर आपने वही बना के रख दी तो फिर आप पर जो है वो खुम्स लागू नहीं होता। फिर वो 5 साल बाद का एक्सपेंस भी आपने इस साल एक्सपेंस कर दिया। तो जो एग्जैक्ट चीज़ देनी है अगर आपने वही लेके रख दी इस तरह के मामलात के लिए, तो फिर दिन कहता है कि ठीक है फिर आपको इसका खुम्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जनाब अली कहते हैं कि साहब मैंने प्लॉट लेके रख दिया कि बच्चे की शादी के मौके पर बेच के जो है वो शादी करूंगा, ये आपकी सेविंग है। आपने कहा साहब मैंने प्राइस बॉन्ड लेके रख दिए, मैंने सर्टिफिकेट लेके रख दिए, मैंने गोल्ड लिया, मैंने डॉलर ले लिया, तो ये सारा का सारा जो है वो इस पर खुम्स देना पड़ेगा। एग्जैक्ट चीज़ अगर रखते हैं तो। अच्छा, हज के हवाले से 2 जुमले जल्दी से अर्ज कर दूँ। सर हज बड़ी ज़बरदस्त इबादत है और मुझे अंदाज़ा है कि मोमिनीन की बड़ी तादाद है जो हसरत करती है कि परवरदिगार आलम मैदान अरफात में नसीब करे हाज़िरी अरफात हो, मुज़दलिफ़ा और मिना के मैदानों में खाने खुदा की ज़ियारत, खाने खुदा का तवाफ़। लेकिन बहुत सारी जगहों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकंसेप्शंस हैं जिसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक दो बातें इस हवाले से अर्ज़ करूँ। देखिए, हज जिस पर वाजिब नहीं हुआ उसकी बात नहीं हो रही, वो अपना दिल छोटा ना करे, वो अपने आप को गुनाहगार ना समझे। जिस पर हज वाजिब हो गया, हमारे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बहुत क्लियर फरमान, हज वाजिब हो गया और बगैर किसी वैलिड रीज़न के, बगैर किसी शरई उज़्र के, बगैर किसी सही रीज़न के वो अगर हज ना करे और इस दुनिया से चला जाए तो इमाम सादिक का फरमान है और बाकी रहमत तारीख का भी, फल यमुत यहूदियन और नसरानिया, उसकी मर्जी है वो यहूदी मरे या नसरानी मरे, वो दीन इस्लाम पर नहीं मरेगा।
कुरान का क्लियर पैगाम है, वमन कफरा फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अगर कोई शख्स इस्तिताअत के बाद हज नहीं करता, परवरदिगार कहता है जो शख्स कुफ्र इख्तियार करता है तो याद रखना अल्लाह आलमीन से बेनियाज है। यानी वो खुदा डायरेक्ट कुरान में उसको मंजिल कुफ्र से तशबीह दे रहा है, वमन कफरा, यानी जो हज नहीं करता गोया वैसा जैसे वो कुफ्र इख्तियार करे। अभी हज कैसे वाजिब होता है, मैं मिसकॉन्सेप्शंस को सही कर रहा हूँ। देखें, अगर परवरदिगार आलम ने आपको इतना नवाजा है कि आप मिसाल के तौर पर हज के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं और आप ये पैसे हज में लगा देंगे तो आपकी ज़िंदगी नॉर्मल ही गुजरती रहेगी, इसकी वजह से आप पर कोई मेजर फ़र्क नहीं आएगा। मसलन आपकी तनख्वाह लगी हुई है, आप उस अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, महीने 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपका आराम से घर का खर्चा चलता है। आपके पास जनाब वाली फर्ज करें बोनस की मद में कोई फला चीज़ हो गई, कोई फला इनाम मिल गया, कोई किसी से आपको बस आगे 20 लाख रुपए, आजकल 12 लाख 13 लाख 15 लाख 16 लाख में हज हो जाता है। सस्ता करें गवर्नमेंट वाला तो साल के तौर पर 12 लाख 10-12 लाख तक हो जाता है, अगर प्राइवेट में जाए तो 15-16 लाख तक, तकरीबन इतना पैसा 17 लाख में सब आप कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा नहीं साहब बच्ची की शादी नहीं हुई अभी तक, आपने कहा मौला हुसैन की ज़ियारत को अब तक नहीं किया, आपने कहा साहब नहीं मैं तो आज तक पाकिस्तान टूर पे भी नहीं किया, अब आपको सारी बातें याद आ रही हैं। इस वजह से हज माफ नहीं होता कि आपकी बच्ची की शादी नहीं हुई, इस वजह से हज माफ नहीं होता कि आपकी अपनी शादी नहीं हुई। अगर आप यंग हैं, आपकी अपनी शादी नहीं हुई लेकिन पैसा आ गया, वाजिब हो जाएगा। हज वाजिब होने के लिए किसी शरीयत ने शर्त नहीं लगाई, किसी मासूम ने शर्त नहीं लगाई कि यार हज उस वक्त वाजिब होगा जब तुम्हारी शादी हो चुकी हो या तुम्हारे बच्चों की शादी हो चुकी हो या तुम जाती मकान के मालिक हो। आप नॉर्मल रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मकान खरीदना चाहते हैं, फर्ज करें करोड़ों का, इस वक्त आपके 10 करोड़ नहीं, जाती मकान नहीं किराए में रह रहे, लेकिन आप कमाते महीने के 3-4 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं, आराम से महीना 50-60 हज़ार रुपये लाख रुपए आप किराया दे रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लगी बंदी आ रही है, बड़े मजे से आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं सब कुछ, आपके पास दुबई जाने के पैसे हैं, पाकिस्तान टूर के पैसे, हज करने जाते हैं आपको घर याद आता है, दुबई जाते हो आपको घर याद नहीं आता कि मेरे पास तो जाती मकान नहीं है। तो समझ में, पाकिस्तान टूर पे जाती है तो आपको याद नहीं आता कि मेरे पास जाती मकान नहीं है, मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई। तो ये सारी बातें कि साथी मकान नहीं है, बच्चों की शादी नहीं हुई, पता नहीं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, शरीयत तो इतना हसास है कि मिसाल के तौर पर आपके पास फर्ज कर ले, अब बड़ी अजीब व गरीब मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सुकून से इसको सुने समझें। मिसाल के तौर पर आपके पास मकान है 2.5 करोड़ रुपए का और आप ही समझते हैं कि यार अगर मैं ये बेचकर 2 करोड़ का मकान ले लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा स्टेटस खराब नहीं हो जाएगा, मैं जिस महल्ले में रहता हूँ या बहुत महंगे घर है मिसाल के तौर पर यहाँ आराम से 2.5 करोड़ का बिक जाएगा, इतना बल्कि इससे मुनासिब घर जरा सा 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे चला जाऊंगा, 2 करोड़ में से अच्छा घर मिल जाएगा, 50 लाख निकल आएंगे। शरीयत कहती है बेचो, घर चेंज करो, हज करना वाजिब है। अभी फैसला आप करेंगे कि स्टैंडर्ड के एतबार से, रिहाइश के एतबार से वो सारा मुनासिब है कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये सारे ऑप्शंस होते हैं इंसान के पास। मिसाल के तौर पर आप जो है वो 50-60 लाख रुपए की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा कि यार 60 लाख रुपए की गाड़ी बेच दो, 40 लाख की बड़ी अच्छी गाड़ी आई है, इस वक्त इसकी प्राइस नहीं बढ़ी, ऑलमोस्ट सेम है, स्टैंडर्ड पे मेरे फर्क नहीं पड़ेगा, ये गाड़ी बेच के 40 लाख की गाड़ी लूंगा, 20 लाख निकल आएंगे, हज करके आ जाऊंगा। शरीयत कहती बेचो और दूसरी गाड़ी में आओ, हज करना वाजिब है। तो बहरहाल ये ऐसा भी नहीं है कि इंसान हाँ अपने आप को तकलीफ में डाल दे, घर बेच कैश में जाए, ऐसा भी नहीं, गाड़ी बेच कैश में जाए, ऐसा भी नहीं, और ये भी नहीं है कि अपनी लग्जरीज में लगाता जाए कि रोजगार तेरे हज के लिए 15 लाख नहीं है, 50 लाख की गाड़ी है, मैं 1 करोड़ की गाड़ी लेने को तैयार हो गया हूँ, 2 करोड़ का घर था, 3 करोड़ का घर लेने को तैयार हो गया, माँ तेरे 20 लाख कहाँ से निकालूं, अपने घर के लिए करोड़ निकालने को तैयार हूँ, तेरे घर का आने के लिए 15 लाख निकालने को तैयार नहीं हूँ, ये भी नहीं चलेगा। तो ना अपने आप को मार डालना है हज की खातिर, न अपनी आसानियों की वजह से हज को बिला वजह डिले करते रहना है। फिर वो बात आएगी कि अगर वाजिब हो गया और नहीं किया, फल यमूत यहूदियन व नसरानी, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ग्रामीण मैं क्या अर्ज करूं, मेरे पास अब दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं, मेरा दिल चाहता है मसाइल सुकून से हो, मजलिस पढ़ने भी जाना है, मैं 1-2 जुमले से अर्ज करूंगा आपके सामने और आ जाता हूँ शहजादे अली अकबर के मसाइल। आज वैसे भी आप यकीन जानिए जब 7 मुहर्रम लग जाती है तो 7 मुहर्रम का दिन वो है कि जब अहले बैत अताहत पर पानी बंद कर दिया गया था करबला के मैदान में, यानी अगर अपने आप को करबला के मैदान में महसूस करें तो गम है, दर्द है, आए हैं, सिसकियाँ हैं, मुझे नहीं पता, अलतश की सदाएँ हैं छोटे छोटे बच्चों की,
पानी का इंतज़ाम उस तरह से नहीं जो हमारे आजकल होता है, नलका खोला पानी आ गया। खुदा बेहतर जानता है क्या हाल है करबला में। और हर गुजरते वक्त के साथ कभी सैकड़ों का लश्कर आता है, कभी हज़ारों का लश्कर आता है, और लश्कर कुफ़ार में खुशी की शादियाँ बजने, एक और लश्कर आ गया, एक और लश्कर आ गया, फातिमा के लाल को, गरीब ज़हरा को मारने के लिए। अब ऐसा जाके इंसान क्या पढ़े, दिल करता है किसी मसाइल का तज़किरा, और आज वैसे भी हुसैन के कड़िए जवाद अली अकबर का मातम है, आसान है ये मातम। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ वल्लज़ी बअअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हमने अपने हबीब को भेजा जिसका काम है कुरान की आयात की तिलावत करके सुनाता है, मुअजिज़े को पेश करता है, वो युज़क्कीहिम इनके क़ुलूब का तज़किया करता है, इनके दिलों को पाक और पाकीज़ा बनाता है, इनके दिलों को साफ़ करता है। तज़किया होने के बाद अब अगला मरहला है व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बस एक ही नुक्ता मैं आपको समझ करना चाह रहा हूँ, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब की तालीम देता है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से, बच्चों से बता खास कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, उनसे बात कर रहा हूँ। देखिए आप गौर कीजिए, बेइज्जत रिसालत के मकसद में नंबर 1 थिंग बताई गई, यतलू अलैहिम आयातिही, आयात को नरेट करता है, आयात को रिसाइट करता है, आयात को प्रेजेंट करता है, आयात पढ़ के सुनाता है। अच्छा, मैं और आप जिस तरह मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो मैं जो उर्दू बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रही है, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग, राइट। मैं जो बोलता जा रहा हूँ आप उसको बिल्कुल ईजीली आप समझते जा रहे हैं, इसलिए कि हम एक मीडियम पर हैं, हमारे माइंडसेट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं उर्दू लैंग्वेज को। तो जो मेरे अफकार हैं वो अफकार अल्फाज की सूरत में मेरे अल्फाज ज़बान से अदा होते हैं, ये अल्फाज इन लहरों पर आपके कानों में पहुंचते हैं, ये कान आज लहरों को आपके दिमाग तक पहुंचाते हैं, और जो मेरे अफकार बने हुए हैं जाकर ये अल्फाज दोबारा उन अफकार को आपके जहनों में मुजस्सम कर देते हैं। ये है निज़ाम लिसानियात। ज़ाहिर सी बात है कि मेरी फील्ड लिसानियात रही है तो मैं कुछ हद तक बोल पाता हूँ, तरह के अल्फाज समझा पाता हूँ, लेकिन निज़ाम लिसानियात यही है, अफकार का अल्फाज में बदलना और अल्फाज का दोबारा जाकर आपके अज़हान में अफकार में बदल जाना। ये उसी वक्त हो सकता है जब मेरे पास जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है और जिन मानी के साथ है अल्फाज का वही ज़ख़ीरा उन्हीं मानी के साथ आपके पास भी हो। लेकिन मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप पंजाबी में बोलना शुरू करें और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, कुछ अल्फाज मैं कहूँगा पता नहीं तुमने क्या कहा, मेरी समझ में नहीं आया, तो अफकार थे, अल्फाज बने, मेरी समाज में अल्फाज आए, वो अल्फाज दोबारा अफकार नहीं बन सके, इसलिए कि मेरे पास वो अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं था। पैगंबर जब तिलावत करते थे तो जो ज़ख़ीरा अल्फाज पैगंबर के पास था वही ज़ख़ीरा अल्फाज मुशरिकीन मक्का के पास था। लिहाजा जो अफकार कुरान के थे वो अल्फाज में ढलते थे, अल्फाज निकलते थे, मुशरिकीन के कानों में जाते थे, दोबारा अफकार बनते थे, वही इमेजेस बनते थे, उन्हें समझ में आता था ये इंसान के बस का कलाम नहीं है, जब भी तो वो ईमान लाते थे। तो यतलू अलैहिम आयातिही सिर्फ तिलावत है, रेसिटेशन है, क्लियर है। अब आगे बढ़े, वही ज़क्की मुसलमान हो गया, पैगंबर ने कहा नहीं अब तो आप किताब नहीं देंगे, अब तो हमें कुरान नहीं देंगे, अब तिलावत आया तो कुफार के लिए थी, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए तस्कीये नफ्स है, तुम्हारे दिलों को पाकीज़ा करेंगे, तुम्हें इंसान बनाएंगे, तुम्हारे वजूद की तहारत का एहतमाम करेंगे, तुम्हारी अफकार की तहारत का एहतमाम करेंगे, तुम्हारे नफ्स की तहारत का एहतमाम करेंगे। ये कैसे होगा, हम तुम्हें समझाएंगे। कल तक बेटियों को जिंदा दफन करते थे, आज बेटी के लिए एहतराम में खड़े होना सीखो। कल तक तुम पानी के नाम पर एक कदम आगे बढ़ाने के नाम पर गर्दनें काट दिया करते थे, आज भाई भाई का एहतराम करना सीखे, आज माँ बाप का एहतराम करना सीखो, आज झूठ बोलने से बचना सीखो, आज तोहमतें लगाने से हटना सीखो, आज गंदी औरतों से ताल्लुकात रखना बंद करो, आज शराब से अपने आप को दूर हटाओ। तहारत, जब तहारत का एहतमाम हो जाएगा, दिलों में पाकीज़गी आ जाएगी, सदाकत आ जाएगी, अमानत आ जाएगी, सच्चाई आ जाएगी, इंसानियत आ जाएगी, तो अब युअल्लिमुहुमुल किताब, अब हम तुम्हें किताब की तालीम देंगे। सॉरी यार रसूलुल्लाह समझ में नहीं आया, तालीम क्यों देंगे? मैं तालीम उनको तो जिनको अरबी नहीं आती, हमें तो अरबी आती है, नफकत आती है, उस लेवल की आती है कि हमें कुरान का मौजज़ा होना समझ में आता है। तो बस दोबारा जो तिलावत डिसकंटिन्यू की थी
उसको कंटिन्यू कर दें, हमें तो कुरान समझ में आना शुरू हो जाएगा, किताब हमें समझ में आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि हमें अच्छे से अरबी आती है, फसाहत और बलागत वाली आती है, इतना लेवल पर आती है कि हमें कुरान का मौजिज़ा होना समझ में आता है। तो जब हमें अच्छे से समझ में आता है तो तालीम की जरूरत क्यों है? बस कुरान ने फौरन बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से जवाब दे दिया, कयामत तक ये मत सोचना किताब काफी है, जब तक मुअल्लिम नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, किताब बेकार रहेगी तुम्हारे लिए। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। युअल्लिमुहुमुल किताब, जिनको कल तक तिलावत सुनाई थी उनका तज़किया कर लिया, और उसके बाद युअल्लिमुहुमुल किताब। इस कुरान का पैगाम यह है कि मबअसे रसालत का जो एजेंडा है वो ये है कि तिलावत, उसके बाद तज़किया, उसके बाद तालीमुल किताब। मुअल्लिम चाहिए, यानी किताब को पढ़ देना काफ़ी नहीं है, किताब की रीडिंग काफ़ी नहीं है, किताब की रेसिटेशन काफ़ी नहीं है। चाहे 100% समझ में आ रही है, तुम्हारा ख्याल है कि 100% समझ में आ रही है, कुरान का ख्याल है कि 100% समझ में नहीं आ रहा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जुमले में गौर किए, कुरान का ख्याल नहीं समझ, मुअल्लिम होगा, यानी कुरान की तिलावत भी मोहम्मद करेंगे, समझाएंगे भी मोहम्मद। ये जो बात है इसका मतलब क्या है, ये जो आयत है इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका मतलब क्या है। अपनी मर्जी से अल्फाज को समझने पर फख्र मत करना, हमें समझ में आ गया। जब तक मुअल्लिम नहीं होगा माबूद प्रॉब्लम हो गया। कुरान तो हमेशा तक बाकी रहने वाला है, क़यामत तक बाकी रहने वाला है, मुअल्लिम तो कल चला जाएगा। क्या तुम समझते हो मुअल्लिम चलाएगा? लिहाजा तो इमामत का सिलसिला बनाया, मोहम्मद चला जाएगा तो अली आ जाएगा, अली चले जाएंगे तो हसन आ जाएंगे, हसन चले जाएंगे तो हुसैन आ जाएंगे, हुसैन तो ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाक़िर, जाफर सादिक, अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। नारे हैदरी। और फरमाने ये सिलसिला कभी ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। तुम्हें जब तक कुरान रहेगा मुअल्लिम बाकी रहेगा। अब वो आपको हदीस नंबर समझना है, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इत्रती अहल बैती। मैं तुम्हारे साथ दो गिरा खबर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। मां इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदन। मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर इन दोनों को साथ मिलाकर चलोगे तो गुमराह नहीं होगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन दोनों को साथ मिलाकर चलोगे गुमराह नहीं होगा। कुरान अकेले ले लोगे समझ में नहीं आएगा, अहले बैत अकेले ले लोगे, अच्छा अहले बैत जब अकेले ले लोगे तो भी बचत हो जाएगी, इसलिए कि अहले बैत जब आएंगे तो खुद ब खुद कुरान को लेकर आएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली, आवाज है मेरा बच्चा, आवाज है, क्या बात है, या अली आवाज है। दुआ फरमाने तो ये चीजें साथ लन तज़िल्लू बअदी अबदन, क़यामत तक तुम गुमराह नहीं होगे, तो साथ साथ लेके चलो, क्योंकि कुरान अहले बैत तक पहुंचाता है, अहले बैत कुरान से वाबस्तगी दिलाते हैं। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इनके झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, ये दोनों 100% साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। बस यानी ग्रामी गुफ्तगू मुकम्मल हुई और इस वजह से फिक्र अब यहीं तक पहुंचाना था, इसी लेवल तक। कुछ 2-4 मारूज़ात अब रह जाते हैं, इंशाल्लाह कल शब आशूर है, कल तो सिर्फ फिर मसाइब की शब, लेकिन 2-4 बातें आपके साथ करेंगे, गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे। आज उसका मातम करना है, यानी खुदा गवाह है, जाने ग्रामी अजीब है, मौला हुसैन का सरकार शहज़ादे अली अकबर से ताल्लुक़ और रिश्ता, यानी जब अकबर को भेजा तो एक जुमला कहा था, उसमें तमहीद की बातें कर रहा हूँ 2-3। जब अकबर को भेजा तो कहने लगे परवरदिगार तो गवाह रहना, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाज़िल कौम, माबूद तो गवाही देना, मैं उसको भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में, किरदार में तेरे रसूल की शबीह था। जब मेरा दिल चाहता था ना मैं तेरे हबीब की ज़ियारत करूँ, तो माबूद में अकबर के चेहरे की ज़ियारत किया करता। इधर अजीब है शवाहिद और मुक़द्दमात शहादत शहज़ादे अली अकबर बहुत अजीब हैं। उलमा ने बहुत सारी बातें लिखी, एक रवायत बड़ी अजीब है, एक जहन तैयार हो जाए फिर फुर्सत ईशा साहब मौला की सूरत में कहना, तो मौला एक बात बताइए, इंसान की ज़िंदगी का सबसे खुशी का लम्हा कौन सा होता है? मुख्तलिफ अंदाज से लोग आते थे, सवाल करते थे, छठेराम सरकार की भाषा कहने लगा, मौला सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा मुसर्रत का लम्हा कौन सा होता है?
इमाम ने कुछ सोचा, कहने लगी कि भाई सबसे ज़्यादा मसरत और खुशी का लम्हा वो होता है जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता जवानी की मंजिलों से गुजर जाए, बुढ़ापे के पास आ जाए, उसको खुदा ने औलाद दी हो, उसका जवान बेटा हो। कहते हैं बूढ़ा बाप बैठा हुआ होगा, सामने से जो जवान बेटा गुजरता है, इस बूढ़े बाप की नजर पड़ती है तो जवान को औलाद को बेटे को चलता हुआ देखता है। कहते वो जो मसरत है ना, वो जो खुशी का एहसास है, कायनात में इससे बढ़कर खुशी नहीं है। अब पता नहीं क्या ख्याल आया इसे कहने के लिए, मौला ने ये बताया कि सबसे ज्यादा गम का लम्हा कौन सा है, सबसे ज्यादा मुसीबत का लम्हा कौन सा है। जैसे ही जुमला सुना मेरे मौला फरमाते हैं कि पूछने वाले क्या बताऊं, जब इसी बूढ़े बाप को अपने उसी जवान का लाशा उठाना, कमर क्यों उड़ जाती है, कमर अजर कमर जहन तैयार हो गया ना तो एक बार पढ़ा जाता। देखें मुझे नहीं पता कितने लोग थे जो पिछले साल तक किसी के अंदाज से बेफरशदा रिश्ता था, इसके रौनक थे, आज नहीं। हमें से पता नहीं कौन अगले साल होगा नहीं होगा। देखो शायद तो जो रोया करो ऐसे रोया करो कि जिंदगी में आखिरी मरतबा रो। और ये तो बड़ा अजीब है, ये वाकई हम इस हवाले से बड़े खुश नसीब है। आप देखिए ना चारों तरफ पत्ते लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं पानी का इंतजाम होगा, लंगर का इंतजाम होगा, बुजुर्ग को चाहेगा फौरन को बच्चा जाएगा पानी दे देगा, आपका ख्याल रखिएगा। या तो वो साइंस पर रोने के लिए आए हो, हम तो उनकी पर रो रहे। जब अली अकबर को रोना चाहते थे कभी ताजियाने मारे जाते थे, कभी पत्थर। अजर को जैसा कि अपनी कुर्बानियों को पेश किया है करबला के मैदान में, मैं समझाने के लिए जुमला इस्तेमाल करता हूँ और कीजिएगा। पंजतन है मौला पैगंबर अकरम की तरफ से खुद सरदार सैयद शोहदा है करबला के मैदान में, जनाब ज़हरा की तरफ से जनाब ज़ैनब कुबरा ने शिरकत की है। मौला अमीर ने अबुल फजल अब्बास को तैयार किया है करबला के मैदान में। एक बेटा हो जो करबला में मेरी शुजाअत का अल्लाह मौला हसन मुश्तबा ने शहजादे कासिम को तैयार किया था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर अपने आप से पूछो कि हुसैन की तरफ से करबला के मैदान में तो मेरा जवाब है अली अकबर। अली अकबर वो है जिसको हुसैन ने अपनी करबला के लिए खुद तैयार किया। और शायद इसका सबूत ये है कि हर शहीद ने इजाजत मांगी है मैदान में जाने के लिए, बगैर इजाजत की किसी को नहीं भेजा। हत्ता 6 महीने के बच्चे ने भी अपने आप को झूले से गिराकर इजाजत मांगी। वो रो कर बता सकता था, उसने रो कर बताया बाबा भूल गए, मदीना से वादा करके। करबला के वाहिद शहीद अली अकबर जिसको इजाजत नहीं मांगनी पड़ी। मकातिल लिखते हैं बाबे मकातिल मौला हुसैन ने अकबर को बुलाया, तकद्दम बलदी, मेरे लाल आगे बढ़ो, आगे बाबा क्या बात है, कहा बेटा जाओ मैदान में जंग शुरू। खुश हो घोड़े पर बैठ के जाना चाहते थे, कहा नहीं अली अकबर ऐसे नहीं जाओ, एक काम करो पहले माँ से इजाजत लेकर आ जाओ। सुनेंगे ना साहब आज माँ मुहर्रम की खुदा तुम्हारे जवानों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारी गोलियां आबाद रखे, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। खुदा की कसम करबला के मैदान में हुसैन का भरा कर जाए तो माँ से इजाजत लेकर आओ। बड़ी जल्दी से फौरन शहजादा लेकर आए खेमे में जनाब उम्मे लैला के। देखा कि उम्मे लैला मुसल्ले इबादत पर बैठी है। चौंक गए एक बार, भूल गए लम्हे के लिए मैं क्यों आया हूँ। कहा माँ इबादत का वक्त तो नहीं है, अब मुसल्ले पर बैठी हुई, नमाज का वक्त तो नहीं है। सुनो कि उम्मे लैला ने क्या जवाब दिया। रोकर कहती है एक बार तुझे मालूम है ना मैं गैर खानदान से हूँ। अली तो तू जानता है ना मैं अकबर अगर तेरा जनाजा आने में ताखीर हुई, दुनिया कहेगी हुसैन के खून में कमी नहीं थी, ये माँ के दूध की तासीर थी। अकबर का जनाजा अकबर में मुसल्ले पर इसके बैठी तेरी शहादत की दुआएं मांग रही हूँ, तेरी खुशी तेरी शहादत की खबर आए, रब का शुक्र में सजदा अदा कर। अली अकबर खुश हो गए। अम्मा में इसीलिए आए, बाबा ने भेजा है मैदान में जाने के लिए, कहा कि माँ से इजाजत लेकर आओ। कहा जा मेरे डाल इजाजत, आज आले मोहम्मद की कुर्बानी का दिन, जाओ अली अकबर को इजाजत। बस अली अकबर के फौरन वापस आ गए।
हुसैन ने कहा इजाजत लेकर आ गए? कहने लगे हाँ बाबा इजाजत लेकर आ गए। किससे इजाजत लेकर आए? बाबा माँ से इजाजत लेकर आए उम्मे लैला से। हुसैन रो पड़े, कहते हैं अकबर इस माँ की बात थोड़ी ना कर रहा। अच्छा आपको एक वाकया सुनाओ, अजीब है। जब शहजादे अकबर की विलादत हुई, उलमा बयान करते हैं मदीना में खबर फैल गई शबीह रसूल बेटा मिला है हुसैन को। पूरा मदीना असहाब थे, बुजुर्गान थे, रिश्तेदार थे, सब आ रहे थे मुबारकबाद देने के लिए। हुसैन को मुबारक हो, शबीह रसूल बेटा मिला है, इतना प्यारा बेटा मिला, अरे मुबारकबाद। और कैसे मुमकिन था कोई हुसैन की चौखट पर आए मुबारकबाद देने के लिए और खाली हाथ वापस चले? तो हर एक को मेरे मौला ने कुछ न कुछ तोहफा देकर रुखसत किया। अब रिवायतों में अजीब है, पता नहीं क्या रीजन था, क्या बात की, जनाब ज़ैनब को आने में कुछ ताखिर हुई। जब शहजादी आई मुबारक को भैया अली अकबर जैसा बेटा दिया खुदा, शबीह रसूल बेटा दिया। कुछ देर बैठी मुबारकबादी वापस जाने लगी। जनाब मौला हुसैन ने दाएं बाएं देखा, कोई ऐसा तोहफा नजर न आया जो ज़ैनब के शायान शान होता। पता क्या किया, एक मतलब ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब रुकना, अकबर को उठाया, अकबर ये तेरा तोहफा। और उस दिन के बाद सिर्फ जनाब ज़ैनब ने पाला है। आप खातिन को उठाकर देखेंगे आपको मिलेगा जुमला कि मौला हुसैन हसरत किया करते थे, काश अली अकबर हमसे भी कुछ मांगे। कोई भी ख्वाहिश छोटी सी छोटी जरूरत होती है जनाब ज़ैनब से होती थी। मौला अली को कहते भी थे बाबा मैं क्या करूँ, मेरी हर ख्वाहिश जनाब ज़ैनब को जो है बगैर मांगे पूरी कर देती, मुझे मौका ही नहीं मिलता। अली हुसैन कहते थे बेटा कभी तो कुछ मांगा करो। तो अकबर कहते नहीं बाबा कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुदा गवाह अजीब जुमला दरमियान से अर्ज कर रहा हूँ, उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसके पास जिंदगी में अकबर ने मांगा तो जख्मों से लहू लहान होने के बाद थोड़ा सा पानी मांगा। कहते हैं हुसैन कहते हैं अली अकबर जाओ जाकर ज़ैनब से इजाजत लेकर आओ। अच्छा शहजादे अली अकबर के लिए फौज का मुकाबला करना आसान है, ज़ैनब से इजाजत लेना आसान है। आए जनाब ज़ैनब के खेमे में तशरीफ फरमा थी, उलमा बयान करते हैं गोद में सारे चले गए। जनाब ज़ैनब ने सबने उंगलियां फेंकना शुरू की। अब बड़ा अजीब प्यार है भूमि और भतीजे में, बड़ा जबरदस्त प्यार है, बेटी की तरह से पाला है, बेटा ही अली अकबर जनाब ज़ैनब का। इबादत कहती भूमि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब देंगी, जब भी पूछा है आपसे पूछा है। कहा बोलो बेटा क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? अब अली अकबर ने बड़ी मासूमियत की सवाल पूछा। कहती भूमि मैं एक बात बताइए, दादी ज़हरा का मकाम ज्यादा बुलंद है या आपका मकाम? मुझे नहीं पता मैं कितना पढ़ पाऊँ, किसका मकाम ज्यादा बुलंद? जनाब ज़ैनब जब अब देखिए आशूर का दिन है, छोटा दिन नहीं, 3 दिन की भूख और प्यास, कई सारे जनाजे आ चुके। जैसी माँ फातिमा ज़हरा का सादतुल कुर्बत में नाम सुना, ज़ैनब ने अकबर का सर जमीन पे रखा, माँ के एहतराम में बेख्तियार अपने मकाम पर खड़ी हुई, तड़पकर कहती अकबर तूने कैसा सवाल किया? कहा दादी फातिमा ज़हरा, कहा उसकी छोटी सी तमीज़ ज़ैनब। तब तक अकबर ने अपने मकाम पर खड़े हो कहते हाथ जोड़कर एक ही जुमला कहा, दादी बीबी दादी का मकाम ज्यादा बुलंद है ना, एक काम करें आज दादी के लाल पर अपने लाल को कुर्बान करने की दादी के लाल पर अपने लाल को कुर्बान होने की इजाजत दे। जनाब ज़ैनब ने सुना, रो पड़ी, रोकर कहती है एक बार किसी और तरह से इजाजत मांगी होती ना मैं इजाजत न दे जाओ, एक बार तुम्हें इजाजत दी। बस हज़रत जब तक कि सारे मराहिल मुकम्मल हुए, मख्तल का अंदाज ये बताता है ऐसे लगता है खेमों में खबर फैल गई थी कि अकबर मैदान मुस्लिम जो यजीदी फौज का रिपोर्टर है, एक तरह से रावी है जिसको कहते हैं ना खबर सारी, वो कहता है कि मैंने देखा एक शहीद ऐसा है हुसैन के लश्कर का, जब वो खेमे से निकलना चाहता था बार बार खेमे का पर्दा उठता था, बार बार गिरता, और जब भी जवान बाहर निकलना चाहता था ऐसा लगता था कोई आकर शाने पे हाथ रखता, अली अकबर एक मरतबा और चेहरे की ज़ियारत, कोई दामन को थामता, एक मरतबा भैया और चेहरे की ज़ियारत करवा दो, एक मरतबा और तुम्हारा चेहरा देख लिया। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। बाज़ उलमा कहते हैं इसका मतलब पता है क्या है, शाने पे हाथ रखना बता रहे भूमियाँ थी जो हाथ रखती थी और कहती थी अकबर एक मरतबा और चेहरे की ज़ियारत करवा दे। ये जो दामन को पकड़ना है ना, छोटी छोटी बहनें आकर अजर
बहन अगर खड़ी रहती थी भैया अली पर एक मरतबा और चेहरे की इजाजत कर बस मेरा मौला शहजादा अली पर बाज बातें हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया बीवियों को साफिर का रास्ता न रोको। अकबर मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, घोड़े पर सवार हुए आगे बढ़ना चाहते थे। अभी बड़ा अजीब दर्दनाक मंजर है, खुदा किसी बूढ़े बाप को इस मंजिल तक न लेकर अकबर ने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़े। जैसे घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा, महसूस हुआ पीछे कोई चल रहा है। पलट कर देखा, बूढ़ा बाप है चल रहा है घोड़े के पीछे। अकबर ने कुछ करने सोचा, कहा कि घोड़े को हेड लगा दूंगा तो बाबा रुक जाएंगे, लेकिन अब तवज्जो है बाबा की तरफ। अली अकबर ने घोड़े को हेड लगाया, तेज दौड़ाया। जैसे तेज दौड़ाया ना, आवाज आई कानों में, पलट कर देखा, बूढ़ा बाप कमर को था। रुक गए, रुके, घोड़े से उतरते बाबा की खिदमत करते। बाबा इस तरह अकबर मैदान में नहीं जाते। खुदा तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। जो बाप है वो इस जुमले पे सुने भी और उसका हक अदा करे। जुमले को फुर्सा दीजिएगा मौला हुसैन की बात का। जैसे एक बार जुमला कहा ना, कहा जाओ नहीं तुम्हें इजाजत दी, लेकिन एक जुमला कहा बड़ा दर्दनाक, बड़ा कयामत का जुमला। रोकर कहने लगे अकबर, काश तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा। तुझे बता दे मैदान में जाने की इजाजत कैसे, क्या बिना ले तो मैंने इजाजत दी, मैं नहीं आऊंगा। बस असदारान मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। मौला अली अकबर घोड़े पर सवार हुए मैदान की तरफ गए। अब हुसैन अली अकबर की जंग को देखने के लिए एक टीले पर जाकर खड़े हो गए। जनाब ज़ैनब जो है ना, खेमे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। अब अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब मरहूम क़िबला वो इस तरह की मंजरकशी किया करते थे। मैं खुद बख्तर नहीं पढ़ा। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब उनका मकाम है, मर्तबा है। उनके अल्फाज में आपके सामने खुलासा पेश कर रहा हूँ। साहब का बड़े दर्दनाक अंदाज से पढ़ते थे। कहते थे अकबर की निगाहें फौज पर थी, हुसैन की निगाहें अली अकबर पर थी, ज़ैनब की निगाहें हुसैन पर थी, उम्मे लैला की निगाहें ज़ैनब पर थी। ये मंजर समझ में आ गए। अकबर लड़ते जा रहे हैं, जिहाद करते जा रहे हैं, एक के बाद एक जहन्नम वासिल करते जाते हैं लश्कर यजीद को। लेकिन कब तक लड़ता हुसैन पे खड़े जवान भी टाइम वक्त आया, कलेजे में बंशी का फल लगा। अकबर जमीन करबला पर गिरे, हुसैन टीले पर गिरे, ज़ैनब बड़े खेमा पर गिरी, उम्मे लैला शुक्र के सजदे में गिरी। परवरदिगार मेरी कुर्बानी कबूल अजर अल्लाह, परवरदिगार मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। हुसैन बेटे के सिरहाने पहुंचे। अकबर अभी सांसें ले रहे थे। मैं बात होते सकता जाऊं, एक मरतबा मेरे बाबा ने कहा अकबर के बदन को खेमगाह में पहुंचाया जाए। अकबर के बदन को खाना चाहा, पूरा भाव उठा नहीं सका। तड़प कर कहती है ये हमारा थोड़ा सा साथ नहीं दोगे, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे नाम की जवान है, अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल दे। अकबर ने एक हाथ डाला, हुसैन ने कहा बेटा दूसरा हाथ भी डाल दो। कहा बाबा दूसरा हाथ कलेजे से हटाना नहीं चाहता। मैदान जंग है, अकबर जैसा जवान है, हुसैन जैसा बाप है। फौरन समझ गए ये क्या कह दिया तूने नहीं पर, तू सीने से हाथ कैसे नहीं हटाएगा, तेरा बाप वहां पर साबिर है, सीने से हाथ हटा, मैं देखना चाहता हूँ क्या है। कहा बाबा जालिम ने उस नेज़ा को डालकर नेज़े को तोड़ कर कहा था, मैं देखना चाहता हूँ। मेरे मौला ने कहा अकबर कलेजे से बची, अकबर कलेजे खा लूंगा। अब जो अकबर ने हाथ हटाया, पूरे बाप ने ये मंजर देखा। खुदा किसी बाप को ये मंजर नहीं दिखा है। कलेजे में बच्ची का टूटा बफर। अली अकबर को हुसैन ने कहा पर समझ करो, हम इस फल को निकालते हैं। गुटलियों के बदले मौला जमीन में करबला पर बैठा अल्लामा हसन ज़ैदी साहब की जुमलेस कर रहा हूँ। कहते हैं कि मौला हुसैन रुक जाइए, एक मिनट के लिए रुक जाइए, मेरा दिल चाहते कहूँ या रसूल अल्लाह जल्दी से आइए हुसैन, या रसूल अल्लाह जल्दी से आइए। और देखिए अल्लाह के रसूल अकेले बताइएगा, दादा इस्माइल को लेकर आइएगा, दादा इब्राहिम को लेकर आइएगा। वो जो जिद है अजीम में कुर्बानी बन रही थी ना, आज वो कुर्बानी पूरी देख रहे इब्राहिम हुसैन की आंखों पर पट्टी तो नहीं बची, अकबर के हाथ में रस्सी तो नहीं बची हुई। हुसैन ने मुझे नहीं पता क्या किया, अल्लाह ने बखाते नहीं लिखा। और कहते शायद ने जब कर किया पुकार कर कहा यार ही बता आप मुश्किल में जा रहे हैं, आप मददगार हैं। ये कहकर हुसैन
बल्ले बल्ले मौला रबी आपने ज़ैनब के बल्ले पर को कुर्बान किया। कल शाम गरीबा खेमे जले रिदाएं छिड़ी ताज़िया में लगे। मातमे हुसैन तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा सेहरे हवाला सारे पढ़ो अकबर मेरा सेहरे हवाला अकबर अकबर मेरा सेहरे हवाला अकबर। लाशे अकबर पेशा जब पहुंचे दिल को हाथों में थाम कर बोले तेरी फुरकत ने अली अकबर आग दिल में मेरे लगाई है आग दिल की बुझाऊं मैं अकबर मेरा सेहरे हवाला अकबर मेरा सेहरे हवाला अकबर। मुझको आता नजर नहीं खैमा लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा सेहरे हवाला अकबर अकबर मेरा सेहरे हवाला सारे जवाब दो अकबर मेरा सेहरे हवाला अकबर। जिसने 18 साल पाला है कैसे देखे कि वो तेरा लाशा तेरी शादी का था जिसे अरमां कैसे झेले कि वो तेरा सदमा मर गया तू बताऊं मैं कैसे मर गया तू बताऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा सेहरे हवाला अकबर अकबर मेरा सेहरे हवाला अकबर अकबर मेरा सेहरे हवाला लुत्फ जीने का अब कहाँ अकबर दिल से उठती है ये फुहां अकबर सुबह आशूर दी थी जो तूने खून रुलाए कि वो अज़ां अकबर तेरी सूरत भुलाऊं मैं कैसे तेरी सूरत भुलाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर मेरा सेहरे हवाला अकबर अकबर मेरा सेहरे हवाला अकबर अकबर मेरा सेहरे हवाला अकबर। जब कहा तूने बाबाद रिकनी तब से एक पल ना चैन पाया हूँ तेरे लाशे पे अली अकबर चल के घुटनों के बल में आया हूँ बेटा खुद को उठाऊं मैं कैसे बेटा खुद को उठाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे मेरा सेहरे हवाला मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन मातम करो मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन सारे मातम करो जवाब दो मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन
हुसैन या हुसैन। वो आबिद बीमार था, वो आबिद बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था। और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला के इमाम या हुसैन, मौला के इमाम या हुसैन, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। से और ज़ियारत बरामद होगी। रोज़े अशूर यहाँ पर मुजालस नहीं होगी सारा दिन। शाम को शाम गरीबा की महफिल बर्पा होगी, लेकिन उसके लिए शायद हम आपको फैसिलिटेट उस तरह ना कर सकें, शायद पानी ठंडा ना दे सकें, आपको तबरक ना दे सकें, बैठने के लिए बहुत अच्छी। लेकिन एक यकीन दिलाते हैं आपको कि उस घराने से उस बीबी अल्लाह ताला के हाथ से आपको बेहतरीन अजर देगी। उस दिन हम दुआएं नहीं मांगते, हम समझते हैं कि वो घराना इंतहाई मुश्किल में है जिसके वसीले से हमने दुआ करनी है, तो उस दिन के लिए पेशगी माजरत। लेकिन आप ज़रूर आइएगा आखिरी गुस्सा देने के लिए। कल यहाँ से हम इस अज़ा आने की हवाले से सलाम आहद पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मतवज्जे से अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस, या अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़िद दूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश-शिय्यत वज़-ज़वारी फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सल्लल्लाहु अलैका या साहिबल अस्रि वल अम्रि वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंसे वल जान, अस्सलामु अलैका या कामिल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, अजरल्लाहु तआला फ़रजक व सहरल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व जलना मिन नवारिक व मुसारिक मिनल मुस्तशरीन बैन यदै। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब मिल के पढ़े दुआ इमाम ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जतिल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साते व फी कुल्ली सा वलिया अल्लाह